गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में कंप्यूटर को स्टार्ट किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी जिनको आगे हम कवर करते हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं जो महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन हैं। पहला सवाल है कि आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। इसे हम लिनक्स कहते हैं। अगला, यह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है। उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। इसको रोम में रखा जाता है। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। नेक्स्ट, लाइनक्स का नाम उनके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा। उनका नाम था लाइनस टॉरवाल्ड्स। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम को सब रूटीन प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कोडिंग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं, वो सभी हार्डवेयर में शामिल होती हैं। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जितने भी कंप्यूटर पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, वो हमें किसी भी काम करना आसान बनाते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को हार्डवेयर माना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। पोस्ट का पूर्ण रूप होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और अगला है कि ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा, ये लाइनक्स होता है। अगला देखते हैं कि डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तो उसे बूटिंग कहते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड होता है, वो प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। या यूँ कहें कि जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जो प्रोसेस में टाइम लगता है, उसे हम बूटिंग कहते हैं। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। आगे देखते हैं, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑन इंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त पद सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें ना हो। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है फ्रीवेयर के। इंस्टेंट अगर मैसेजिंग होती है या गूगल टूलबार, वो फ्रीवेयर का उदाहरण होता है। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करना इंटरप्रेटर का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें हम लोग बायो सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसे बाहरी डिवाइसें पेरिफेरल्स कहलाती है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, यह परिभाषा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की होती है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है।
इसके बाद उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो, उसे हम पेरिफेरल्स कहते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को प्रोग्राम कोड कहा जाता है। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग के लिए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना ये ड्राइवर होते हैं। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डेटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल ने लॉक्स का प्रयोग किया। DBMS डेटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी API मिडलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस करता है। डेटाबेस रिकवरी की इस विधि में डेटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों के साथ कॉपिंग होती जाती है, जिससे डेटाबेस की 2 या 2 से अधिक कंप्लीट कॉपियाँ रखी जा सके। वो सभी मिररिंग कहलाती है। एक डेटाबेस प्रणाली फॉक्स प्रो कहलाती है। वर्तमान स्थिति के अनुसार डेटा फाइलों को संपादित करते रहने को अपडेट कहते हैं। डेटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती उसे मास्टर फाइल कहते हैं। वे फोल्डर का काम फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का है। डेटा को जमा किया जाता है DBMS सॉफ्टवेयर में और अंतिम में डेटा लिखा जाने वाला स्थान डेटा फील्ड कहलाता है और रिकॉर्डों का संग्रह फाइल्स कहलाता है। लेते हैं जैसा कि ये एरो क्या कहलाता है, ये डेटा फ्लो को दर्शाता है। फॉर्ट्रान क्या है, ये एक उच्च स्तरीय भाषा है। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण फ्लो चार्ट कहलाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है मशीनरी भाषा कहलाता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसिस्टम है। सारे कंप्यूटरों में लागू होता है क्या, मशीनी भाषा। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा को जावा कहते हैं, या और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, यहाँ पर जावा की बात करी गई है। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है, तो ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है। C# को प्रदर्शित किया जाता है C# से। प्रोलाग भाषा विकसित हुई थी फ्रांस में। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज को जावा कहते हैं। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज या भाषा जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर के लिए। सी, बेसिक, कोबाल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं के सभी उदाहरण हैं, उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती उसे मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज होती है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन कोबाल भाषा में संभव है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा कोबाल कहलाती। बेसिक भाषा का प्रयोग सरल भाषा को सिखाने हेतु किया जाता है। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जॉन जी कैमी ने किया था। कोबाल भाषा का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर के द्वारा बदला जाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रान है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। सी लैंग्वेज का विकास डेनिस रिची द्वारा किया गया था। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को C++ कहते हैं। स्नोबॉल के आविष्कारक ग्रिसबोल हैं। पास्कल का कंपाइलर लिखा था पास्कल में।
वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। निम्न स्तरीय भाषा असेंबली भाषा, मशीनी भाषा होती है। सी भाषा का विकास 1972 में किया गया था। कोबाल भाषा कंप्यूटर की भाषा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सवाल देखे गए वो लैंग्वेज से संबंधित थे, भाषा से संबंधित थे। अब अगले नंबर पे हम लोग आ रहे हैं जहाँ पर मेमोरी से संबंधित सवाल हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि एमबी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, मेगाबाइट्स के लिए। तो हम एक शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं कि बिट क्या होता है, 0 या 1, बाइनरी डिजिट होते हैं 0 या 1। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, या 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट यानी 1 MB। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट यानी 1 GB। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट यानी 1 TB। 1024 बाइट बराबर 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेट्टाबाइट और 1024 जेट्टाबाइट बराबर 1 योट्टाबाइट। तो ये सवाल बार बार रिपीट होता है, जैसा कि ये सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में लिखने में क्रम पूछा जाता है। तो कोई भी क्रम दे सकता है, इतने सारे में से कोई भी दे सकता है आपको। तो एक छोटा सा ही, जैसे यहाँ सवाल पूछा गया था कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट। तो इस तरह से आपको देखना, यही बार बार सवाल पूछे गए हैं कि कौन सा किस बाइट से संबंधित है। तो जैसा कि हमने वही देख लिया कि सारी चीज़ें उसी में से कवर हो गए। अगला देखते हैं। 1 बिलियन बाइट्स होते हैं गीगाबाइट। मतलब सेम सवाल है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, वहीं देख चुके हैं। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 1 बाइट से निरूपित किए जा सकने वाले मूल्य क्या है, 256 मूल्य। 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है 1 मिलियन बाइट्स के। कंप्यूटर डेटा को स्टोर और गणनाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइनरी नंबर का। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग क्या है, आस्की और एब्सडिक। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स में। 4 बिट्स कहलाता है 1 निबल, यानी कि जो 4 बिट्स होते हैं 1 निबल के बराबर होते हैं। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है। 1 किलोबाइट बनता है 1024 बाइट से। बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक 2 ही होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्य अर्थ होता है किलोबाइट। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डिजिटल डेटा के रूप में। फिर वही सवाल बार बार जो हमसे हो चुके हैं अभी कि 1 मेगाबाइट बनता है 1024 किलोबाइट से। कंप्यूटर में 1 निबल सूचित करती है 4 बिट को। स्टोरेज का सबसे छोटा बाइट होती है। बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर होते हैं, यानी कि 0 और 1। ASCII का पूर्ण रूप क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, EBCDIC ये कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे पहला IP एड्रेस विभाजित होता है कितने क्लासेस में, तो ये 4 क्लासेस में विभाजित होता है। वैन के सब नेट में 8 कंपोनेंट होते हैं। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ होता है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। डाफ ड्यूप्लेक्स सिद्धांत पर कार्य करता है वॉकी टॉकी। फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं PSTN नेटवर्क को। नेटवर्क में ब्रिज का काम होता है 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। केबल को वहाँ से जोड़ना जहाँ केबल 90 डिग्री पर मुड़ते हैं, ये काम होता है BNC कनेक्टर का। BNC कनेक्टर का ये काम होता है। नेटवर्क पर डेटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, यह जांचने की क्रिया कहलाती है ऑडिट। इस प्रकार की ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते जुड़े होते हैं बस से। 2 कंप्यूटरों को मॉडेम केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना लिंक कहलाता है।
नेटवर्क पर कार्य समाप्त करने के बाद नेटवर्क से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाती है। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी होती है। डेटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए प्रयुक्त होता है एड्रेस बस। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े हुए होते हैं उन्हें रिंग नेटवर्क कहते हैं। आरपानेट का संचालन हुआ था आरपा द्वारा। नेटवर्क क्या होता है? ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवेयर क्या होता है? सॉरी, नेटवेयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। पीपी का अर्थ होता है पॉइंट टू पॉइंट। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं वाई नेटवर्क कहलाता है। जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान ना हो उसे एसिमेट्रिक्स कहते हैं। सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डेटा को वेब केस कहते हैं। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते या संप्रेषित करते हैं उसे कंप्यूटर रेट कहते हैं। एकल संचार पथ को रिंग कहा जाता है। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफ़र कर सकता है उसका तात्पर्य बैंडविड्थ होता है। कनेक्टिंग हार्डवेयर क्या होते हैं? रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे जैसे ये सभी कनेक्टिंग हार्डवेयर कहलाते हैं। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं दशमलव में। आईपी एड्रेस बनता है 4 अंकों से मिलकर। कॉर्पोरेशन पालो अल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था। टीसीपी और आईपी 2 आसान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले गेटवे उपकरण होते हैं। वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिसमें सभी स्टेशन डेटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं, उसे ट्री कहते हैं। पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार होता है? वो वर्चुअल सर्किट होता है। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, उसे टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है नेटवर्क लेयर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है OSI का। OSI रेफरेंस में होती हैं 7 लेयर यानी 7 लेयर होती हैं। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है लॉजिक डिस्क ड्राइव। आपको ऐसी किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तब आपको बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ें जिनको आप नहीं जानते इसके लिए एक फ़ोल्डर भी होता है ईमेल्स के लिए, वो स्पैम कहलाता है। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई, भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध हुई थी, सिक्किम राज्य ने उपलब्ध कराई थी। HTML का पूरा रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर नेटवर्क का कनेक्शन जिसके साथ अपनी डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है उसे इंटरनेट कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में सब्जेक्ट की लाइन बताता है। डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है उसे मॉडेम कहते हैं। वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है गेटवे कहलाता है। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग www के द्वारा किया जाता है। एक वेबसाइट समूह वेब पेजेज या HTML डॉक्यूमेंटों पर तय दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य ई-कॉमर्स के माध्यम से करते हैं। वेबसाइट का एड्रेस URL कहलाता है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं BSNL और MTNL द्वारा शुरू की गई थी। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसमें कई कंप्यूटर्स का समावेश है एवं जो संसाधन
और डेटा शेयर करने हैं तो इकट्ठे जोड़े जाते हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को ई लर्निंग कहा जाता है। वह फ़ोल्डर जो संदेशों की कापियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है, ड्राफ्ट्स कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, उसे कंप्यूटर हैकर कहा जाता है। लोकप्रिय विंडो एनवायरनमेंट का सही संरूप निम्नलिखित में क्या हो सकता है? तो ईमेल एड्रेस का सही रूप जो होता है XYZ नेम होता है, फिर @ और जिस वेबसाइट पर आपने बनाया है, जैसे जीमेल पर है तो gmail.com होगा। तो अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? उनको स्पैम बोला जाता है। ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? जैसा कि अभी पीछे हो चुका है, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, ये 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में ईमेल का पता भाग नहीं हो सकता, तो जिसमें स्पेस दिया जाता है वो नहीं हो सकता क्योंकि ईमेल के पते में कहीं भी स्पेस का जिक्र नहीं है। ऐसा सवाल पीछे भी हो चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल का गठन किसने किया था? जैसा कि पीछे भी हो चुका है, रे टॉमलिंसन ने किया था। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल भेजना समान है पत्र लिखने के समान। ईमेल है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड इंटरनेट एरिया जहां विषय भाषा में चर्चा की जाती है। तो इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जाती है वो इंटरनेट चैटिंग कहलाता है। नेक्स्ट, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं को एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का प्रदान करने की अनुमति देती है? तो ये यूजर नेट होता है कि FTP का पूरा नाम क्या है? इसे हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसने किया था? तो www का प्रयोग टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया, वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर के संबंध में www क्या है? पहले भी हो चुका है w। ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल हम लोग थोड़ा सा स्किप करते चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है उनको लेते जा रहे हैं। जैसा कि ये सवाल दिया गया, शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में किसकी सेवाएं होती हैं? तो ये सभी सेवाएं ई सेवाएं होती हैं जिनको हम लोग ई सर्विस बोलते हैं। ई व्यापार यानी ई कॉमर्स, ये इंटरनेट पर व्यापार होता है। फ्लिपकार्ट किस प्रकार की एक वेबसाइट का उदाहरण है? फ्लिपकार्ट भी एक ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा, ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव होती है, ये भी ई कॉमर्स के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट, बहुत पूछा जाने वाला सवाल, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे में पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सेवा का प्रयोग देश के भीतर पैसा हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि NEFT और RTGS क्या है? तो दोनों के फुल फॉर्म याद रखने हैं। NEFT का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और दूसरे का RTGS का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, अक्सर ये आता रहता है। अगला आजकल बड़ा चर्चा में रहता है व्लॉग। तो ये किसका संयोजन है? वेब और लॉग का।
ब्लॉग शब्द दो शब्दों वेब लॉग का संयोजन है। सामान्यतः ब्लॉग एक ऐसे वेबसाइट को कहा जाता है जहां किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा नियमित लेखों को अद्यतन किया जाता है। इंटरनेट से संबंधित शब्दावली को देख लेते हैं। इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? यूआरएल देता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल वही फुल फॉर्म था, अभी हो चुका, ये बार बार इसके सवाल हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? जैसा कि पहले भी हम करा चुके हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। HTTP बार बार पूछा गया है, तो हमें उन सवालों को बार बार नहीं लेना है जो पूछे जा चुके हैं, नए नए सवाल लेते चल रहे हैं। जैसा कि ये सवाल दिया गया है कि TCP IP में पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो ये 16 बिट्स का होता है। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, 16 बिट्स का होता है। इंटरनेट से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं। अब जैसे TCP का क्या काम है या TCP का फुल फॉर्म क्या है? तो TCP का अर्थ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह नियमों का एक समूह जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है इसका निर्धारण करता है। यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव बनाता है। TCP की भूमिका डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कौन लगाता है? तो IP एड्रेस ही लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IP एड्रेस हो चुका है TCP में, जैसे कि अब यहाँ पूछा गया कि TCP IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो इसमें 4 होती हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट में 4 परतें होती हैं, जो एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है और नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कंप्यूटर से संबंधित थे। अभी कुछ प्रश्न बाकी हैं जिनको हम अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो गया है। तो आप सभी से एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर चैनल पे डेली विजिट करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।